पिछले कई महीनों से रोज़ सिंध में प्रोटेस्ट हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन भी गुजरा है कि सिंध के किसी शहर में प्रोटेस्ट ना हुई हो, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन्हीं सियासत बकवास में फंसी रहती है, वो उसको कवरेज नहीं दे रहे। या एक आइडिया है कि सिंधी तो जाहिल होते हैं ना, ये लसानी कार्ड खेल रहे हैं, सिंध कार्ड खेल रहे हैं। तो इसको एक लसानी बुनियाद पर या एक सतही सरफेस लेवल पर देखने के बियॉन्ड अगर हम इशू को समझें तो उसके कितने पहलू हैं, कितने डायमेंशंस हैं, यही मेरी कोशिश रहेगी आज के एक वीडियो में। इसका मेन थीम तो ये है कि भाई आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बना रहे हैं, आ कहाँ से रहा है पानी आपके लिए, ये आज की वीडियो का उन्वान है। जिनको नहीं पता कि है क्या, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। 2023 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आइडिया ये था कि भाई ये लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आएगी थ्रू SIFC, तो ये वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा। जो मसले मसाइल हैं उसके बियॉन्ड एक खिड़की है, वहीं से नगेट्स भी मिलेंगे, वहीं से फ्राइज़ भी मिलेंगे, वहीं से कोक भी मिलेगी। खुदा का वास्ता है कोई पाकिस्तान में पैसा दे दे, ये मकसद था। तो भाई इसी इनिशिएटिव के तहत कई हज़ार एकड़ ज़मीन जो है पंजाब में, खासकर चोलिस्तान में, वो आर्मी को दे दी गई। इरादा ये था कि इस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग करके गल्फ से इन्वेस्टमेंट आएगी। वही बात कि मुर्गी होगी, मुर्गी अंडे देगी, अंडे फिर और मुर्गी पैदा करेगी, और मुर्गी और अंडे पैदा करेगी। ये एक आइडिया था, ये एक सोच थी। तो उसके ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से 6 स्ट्रेटिजिक कनाल्स बनाने का इरादा है। चोलिस्तान, ग्रेटर थर कैनाल, चौबारा, थर कैनाल, रेनी कैनाल और कच्ची कैनाल। नसीर मेमन पॉडकास्ट पर आए थे जिन्होंने बोला कि है तो 2 ही कैनाल, 6 का वैसे ही नाम दे दिया है इसको एक बड़ा स्ट्रेटिजिक साउंड करने के लिए, 6 स्ट्रेटिजिक कनाल्स। सिंध को कई मसले हैं, जो सबसे मेजर कंटेंशियस प्रोजेक्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा मसले हैं, वही चोलिस्तान प्रोजेक्ट है, उसको ही देख लेते हैं। तो फेज़ 1 में चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 211,340 बिलियन है, मतलब 2 लाख बिलियन से ज़्यादा इस चीज़ की कॉस्ट है। अगर आप देखें, अभी IMF का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो 1.3 बिलियन डॉलर्स का है मेरे ख्याल से। तो ये बार बार IMF जो हमारे गले पे छुरी रख कर बैठी होती है कि IMF का 1 बिलियन डॉलर नहीं आया, वो नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सब ये भाग रहे होते हैं भाई IMF का 1 बिलियन डॉलर आ जाए, तकरीबन या उससे ज़्यादा ही। ये जो है प्रोजेक्ट, ये कॉस्ट करेगा पाकिस्तान को, 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कॉस्ट करेगा ये पाकिस्तान को। आइडिया इसमें यह है कि 452,000 एकड़ जो डेजर्ट लैंड है वो इरिगेट हो जाएगा। नसीर मेमन लिखते हैं कि स्मॉलर चोलिस्तान स्कीम के बाद ग्रेटर चोलिस्तान स्कीम भी आएगी, जिसमें एक सीरीज़ और डैम्स और कनाल्स बनेंगे। अगेन ये सिर्फ कनाल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। जो इसका फ़ेज़ 2 आएगा उसमें 744,000 एकड़ लैंड जो है वो इरिगेट करने का इरादा है। तो अब इसको देख लेते हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ डिस्कस करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है मेरा, जो मेरा कंटेंशन है, अगेन एविडेंस देखें, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो देखें, फैक्ट्स देखें, फिगर्स देखें। पंजाबी ये बोल रहा है, सिंधी ये बोल रहा है, अगर इसी में फंसे रहेंगे ना हम, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आई थिंक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी लेजीनेस में चीज़ें तबाह कर दी हैं। कोई भी टॉपिक हो, एक इस साइड का ले आओ, एक उस साइड का ले आओ, दोनों लड़ते रहेंगे, आप भी कुछ नहीं सीखेंगे, आपको भी कुछ नहीं पता चलेगा, पर्सपेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे सारे। ऐसा होता नहीं है। बड़ा ही फेमस कोट है कि जर्नलिज्म ये नहीं है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों साइड को TV पे बिठा दो, बाहर जाके देखो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और लोगों को सच बताओ। तो पॉइंट नंबर 1 है, जो सच है कि पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज है। यही बात नसीर मेमन ने हमें पॉडकास्ट पे भी बताई कि भाई अगर आप कनाल बना रहे हैं तो पानी पैदा तो नहीं करते हैं ना कनाल, तो कहाँ से पानी आ रहा है? अगर पंजाब से ले रहे हैं, आप कह रहे हैं पंजाब का तो सारा का सारा जो पानी है वो एलोकेटेड है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं असाइंड है, तो कहाँ से ये पानी आ रहा है? अगर हम फैक्ट्स देखें, अगर हम न्यूज़ देखें, मार्च 24 को पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहत का अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। कह रहे हैं तरबेला और मंगला में वाटर स्केर्सिटी है, मुल्क में 40% कम बारिश हुई है, कुछ इलाकों में 200 से ज़्यादा ड्राई डेज़ हुए हैं, मतलब 200 से ज़्यादा साल में दिन हुए हैं जहाँ कोई बारिश की बूंद भी नहीं गिरी है। मिड मार्च तक मंगला अपने मिनिमम ऑपरेटिंग लेवल से कम था, 320 मीटर्स। तरबेला तो अपने डेड लेवल से 2 मीटर ऊपर भी नहीं था। ये हाल है हमारा इस वक्त पानी का। तो हम कह रहे हैं कनाल्स बनाएंगे, इरिगेट करेंगे, कहाँ से करोगे? कहत अभी आया हुआ है, पानी अवेलेबल ही नहीं है। सिंध की बात तो छोड़ देना, हमें चले सिंध की कोई परवाह नहीं होती, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब के अपने प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने बोला है कि कहत के हालात हैं, पंजाब में राबी क्रॉप और इफेक्ट होगा और रिड्यूस्ड राइस प्रोडक्शन होगी। सिंध की अगर हम बात करें, आपने अगर चोलिस्तान बनाना है सिंध से पानी लेकर, चल सिंध से नहीं पंजाब से लेकर,
तो पंजाब की जो बाकी फसलें हैं जो अभी लगी हुई हैं, जो किसान अभी काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए आपके पास पानी नहीं है, तो आप कहाँ से पानी लेकर चोलिस्तान को आबाद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की 15th मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। 2035 तक प्रिडिक्टेड है कि पाकिस्तान एब्सोल्यूट मतलब पानी की जो कमी है वो वाटर स्केर्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया कहती है कि मिनिमम साल का एक बंदे पर 100 क्यूबिक मीटर पानी होना चाहिए। हमारे पास वो भी नहीं होगा। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, जो पानी के हमारे ज़खायर हैं, पीपल हु बीन फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल बी वेरी प्राउड, ज़खायर वो कम होते जा रहे हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ज़्यादातर पानी जो आता है पाकिस्तान का वो आता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स दुनिया भर में मेल्ट हो रहे हैं। ये आपने क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा सुना होगा, देखी होंगी वीडियोस भी देखी होंगी कि पोलर बेयर बेचारे जहाँ खड़े हैं वो ग्लेशियर कम से कम होता जा रहा है। तो जितना जब कम हो रहा है आप बोलेंगे अब बड़ा पानी आ रहा है, फिर जब वो परमानेंटली कम हो जाएगा, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, फिर आप करेंगे क्या? पीने का पानी नहीं होगा। अभी भी लोग सिंध में कह रहे हैं कि हम सिर्फ पीने का पानी दे सकते हैं, फसल वसल का तो अभी सोचो भी मत। ये आज की कहानी है। और आप चोलिस्तान को इरिगेट करके कहाँ से पानी लाएंगे भाई, जब आज लोगों के पास पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा। फिर क्लाइमेट चेंज का अगर हम जिक्र करें तो दुनिया भर में एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। 10 कंट्रीज़ हु आर मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, उसमें भी माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम है। गर्मी बढ़ रही है, एवेपोरेशन ज़्यादा होंगे, ग्लेशियर्स आपके हमेशा रहेंगे नहीं या डिप्लीट हो जाएंगे। कहाँ से पानी आ रहा है? एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बोला कि जब ग्लेशियल रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान के वो डिप्लीट होंगे तो 30 से 40% कम पानी इंडस डेल्टा को मिलेगा। 30 से 40% कम फ्रॉम टुडे, फ्रॉम कहर लाइक कंडीशन। मुल्क का जो 90% पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा होता है। जो ग्राउंड वाटर की भी अगर हम बात करें, अगर पंजाब की बात कर लें, पंजाब में ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो हर साल 1 मीटर से गिर रहा है, क्योंकि आप इतना पानी उससे खींच रहे हैं, इतना पानी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 मीटर से वाटर टेबल हर साल गिर रहा है पंजाब का। इसमें फिर ज़ाहिरी बात है जो पाकिस्तान है वो हर जो नेचुरल मसला होता है वो हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एलीट कैप्चर है उसके जो नुकसानात होते हैं उसकी वजह से जो पॉलिसीज़ आती हैं उसका एक लॉन्ग टर्म डैमेज भी होता है। दीज आर नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल आइडियाज़ या वोक लिबरल आइडियाज़, इक्वालिटी हो। पाकिस्तान में आपने मेनली आप करना शुरू हो गए शुगर केन और राइस, कैश क्रॉप्स। यार पैसा यहाँ से आएगा। 1980s तक पंजाब में इतना शुगर केन नहीं होता था, सिंध से आता था। अब जो है वो शुगर माफिया डोमिनेट करता है, शुगर केन बन रहा होता है। शुगर केन और राइस दोनों वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं दोनों चीज़ें। यही दोनों हम उगाए जा रहे हैं इन अ कंट्री जो ऑलरेडी वाटर स्केर्स है। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में शुगर माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान टुडे में रिपोर्ट हुआ था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तक को कंगाल कर दिया है इन शुगर मिल्स ने। तो ये जो शुगर मिल्स चलाते हैं इनका असर व रसूख है पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो ये जो मिलकर एक एलीट कैप्चर है, कॉन्ग्लोमरेट है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, इसने जो ये पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं ये लोगों को प्यासा मार देंगे, अपनी फसलें नहीं बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान में शुगर बैरन बिलियंस में खेलते हैं, सब्सिडी भी लेते हैं, फिर आवाम को सस्ती शुगर भी नहीं मिलती, शुगर प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, फिर चालाकी करके एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। टू एक्सपेक्ट कि जी इनसे आप पानी रोकेंगे या इनको पानी नहीं देंगे, भाई कच्चा चबा जाएंगे ये मुल्क को। तो एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ खबर आई थी लास्ट वीक कि सक्खर बारात जो है वो ड्राई हो चुका है। इसी डिस्कशन का अब जो ये दूसरा डायमेंशन है जिस तरह ये पूरा का पूरा देखा जा रहा है कि जी पंजाब सिंध, पंजाब का पानी, सिंध का पानी, देख लेते हैं ना इन चीज़ों को हम लोग कि भाई एक तो एक पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, पॉलिटिक्स से एस्टैब्लिशमेंट है, दैट मे बी अ लंबा डिस्कशन। इसमें जो ऑब्वियसली जाहिलाना बातें हैं या ऑनलाइन जो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हमारे पास पानी आता है हम रोक लें तो रोक लें, तो फिर ठीक है पहले इंडिया आ रहा है वो रोक लें तो रोक लें। अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के राइट्स होते हैं, वो दुनिया भर में दिए जाते हैं। जो लोअर राइपेरियन होता है मतलब जो नीचे होता है, जहाँ पानी नीचे जाता है, उसके राइट्स होते हैं। अगर यही आइडिया है कि हाँ हमने ऊपर से रोक लिया हमारा पानी था, तो ठीक है इंडिया फिर सारा का सारा पानी रोक ले, तो फिर आप क्या करेंगे? पंजाब जो बोल रहा है कि हम सिंध के साथ करेंगे, वो इंडिया करे तो फिर आपको शिकायत होगी। यही आर्ग्यूमेंट जो शायद कोशिश कर रहे हैं लोग कि इसमें कुछ पढ़ा लिखा साउंड करके यही आर्ग्यूमेंट करें कि भाई पंजाब के पास हक है, जो पंजाब का रिवर है उस पर है, सतलुज के रिवर पे हम कर रहे हैं, सिंध का पानी नहीं ले रहे। पहले तो आप मैप देख लें, सतलुज हो, ब्यास हो, रावी हो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट रिवर्स, दे ऑल फ्लो इनटू द इंडस रिवर। इंडस रिवर जो एक माइटी इंडस रिवर है, ये जो सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं दे ऑल फीड इनटू द इंडस। इंडस का जो पानी का फ़्लो है वो ज़मीन से नहीं आ रहा, वो इन्हीं सब रिवर्स का जो फ़्लो है
वो मिलकर माइटी इंडस बनता है, जो फेबल्ड माइटी इंडस, जिसको हम सिंधु दरिया कहते हैं, जिस दरिया ने इस पूरे खत्ते को शनाख्त दी है। मैं बार बार कहता हूँ, सिंधु, सिंध, इंड, हिंद, हिंदू, ये सारी जो आपकी आइडेंटिटी हैं वो इस दरिया की वजह से हैं। तो जो कहा जा रहा है सतलज रिवर पर, सुलेमान की बराज पर हम पानी है वहाँ से देंगे, तो 1961 की जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें रावी, ब्यास और सतलज जो है वो हम इंडिया को दे चुके हैं। इसमें नसीर मेमन ने हमें पॉडकास्ट पे भी बताया कि नेशनल जो सारी बातें हो रही थी उसमें सिंध का नुमाइंदा तक नहीं था। पाकिस्तान को मिला इंडस, झेलम और चिनाब। तो अगर आप कोई बेसिक मैप भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पंजनाद जो है वहाँ पर ये पांचों रिवर्स मिलते हैं और वो इंडस रिवर फिर बन जाता है। तो यही इंडस रिवर है, यही सिंधु दरिया है जिस पर अब सारा कंटेंशन है, जो लाइफ लाइन है सिंध की, जो पूरे सिंध की लाइफ लाइन है, इसीलिए पूरा सिंध बाहर आया हुआ है। अब स्टार्ट्स देख लेते हैं। 1961 में ये मुआहदा हुआ है। 1976 से 1998 जो है एवरेज 9.35 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी फ्लो होता था। फिर इंडिया ने वहाँ डैम्स बनाए, स्पेशली हाइड्रो डैम्स बनाए, तो 2022 तक 2.96 रह गया था, तो तकरीबन 1/4 हिस्सा रह गया है। 2016 और फिर 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इंडिया के हिस्से का पानी है उसकी एक बूंद भी हम नहीं पाकिस्तान में आने देंगे। तो जी इकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो फिर एक और ही पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ना कि क्या मसला होता है दरिया रोकने में, फ़्लो रोकने में या फ़्लो कम होने में। देखें, जब हेवी केमिकल्स आते हैं, जब गंद आता है, जब सिल्टेशन आती है, इमेजिन करें ना आप, एक हेवी फ़्लो पानी का हो रहा है, कोई अमेज़ॉन, नाइल टाइप, तो उसमें जब ये गंद आता भी है तो वो फ़्लो हो जाता है, वो फ़्लो जो है उसमें मैनेज हो जाता है। अब अगर फ़्लो है ही नहीं, ड्रिप ड्रिप करके थोड़ा बहुत आ रहा है, उसमें उतनी ही सिल्टेशन है, उसमें उतना ही गंद है, उसमें उतना ही वेस्ट है, उसमें उतने ही हेवी केमिकल्स हैं, तो फिर क्या होगा, वो डोमिनेट करेंगे। फिर वो जो पानी पिएगा वो बीमार होगा। डॉक्टर हसन अब्बास ज़रा हटके पे गए, उन्होंने बताया साउथ पंजाब में जो सारा हेल्थ एपिडेमिक है वो इस वजह से है कि ये जो हमने रावी देकर गंदे कनाल दिए हैं उसमें गंदा पानी आता है, गंदा पानी लोग पीते हैं। तो हमने उसके बदले में 4 गंदे नाले इन दरियाओं के बदले ले लिए, जो कि इंडिया से इस वक्त दुनिया जहान का दर्ज लेके आते हैं। इस पानी में कंप्लीटली अनट्रीटेड वेस्ट होता है, इसमें हेवी मेटल्स होती हैं, आर्सेनिक होता है, अनट्रीटेड सीवेज होता है और बहुत ही गंदी क्वालिटी है। ये उस पानी में मिक्स होता है जो कि आपके लिंक कैनाल से आता है और फिर ये आपके इरिगेशन सिस्टम में जाके तो पूरा फूड चेन का हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, लिवर की डिजीजेस, मैदे की, पित्त की, ये सारी साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ जो सिल्टेशन होती है, आपका रिवर अगर फ्लो हो रहा हो, वो सिल्टेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, वो आगे चलती भी रहती है, वो लैंड को कल्टिवेटेबल भी बना देती है। अगर नहीं फ्लो हो रहा, अगर फ्लो कम है, सिल्टेशन ज़्यादा है, फिर क्या होगा, फिर सिल्टेशन सेटल कर जाएगी। सेटल कर जाएगी तो जो आपका रिवर बेड है या आपके डैम्स भी क्लॉग होंगे और आपका जो रिवर बेड है वो भी ऊपर आ जाएगा। आपकी सिल्टेशन सेटल हो के ना, इमेजिन ओवर ईयर्स, ओवर डेकेड्स, वो जब सेटल होती जाएगी तो आपका रिवर बेड ऊपर आ जाएगा। फिर जब मानसून आएगा, फिर जब फ्लड्स आएंगे या ऊपर से पानी आएगा, तो वो जो एक रिवर की नेचुरल एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि रिवर बेड अब ऊपर आ चुका है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर अ डैम कैन होल्ड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अ रिवर कैन होल्ड, वो भी कम हो जाएगी। तो आप यू विल गेट इवन मोर प्रोन टू फ्लड्स। तो हम ईस्टर्न रिवर्स तो इंडिया को दे चुके हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि चोलिस्तान में जो पानी जाएगा वो पंजाब के हिस्से से जाएगा, वो सतलज से जाएगा हमारे पास आके, तो मैं आपको तो दिखा चुका हूँ कि पंजाब में तो पानी है ही नहीं। इसकी आपको अगर सारी कैलकुलेशन चाहिए तो डॉन में एक नसीर में मैंने आर्टिकल लिखा है, उसमें सारी उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, जिसका कंक्लूजन ये है कि 36.63 मिलियन एकड़ फुट पानी का डेफिसिट है इंडस बेसन में। मतलब हमें इतना यकीन है कि पानी नहीं आना कि रावी पे रिवर फ्रंट हम जो है प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रिवर बेड पे उसके हज़ार मसले हैं। जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रूडा, पहले जो है वो इमरान खान साहब ने बोला हमारा प्रोजेक्ट है, ये रियल एस्टेट वालों को मैं अमीर करूँगा, वो कोर्ट गया, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, फिर भी इमरान खान ने बोला नहीं मैं अमीर लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, फिर ये गवर्नमेंट आई, इसने भी ओन कर दिया। तो ये एलीट सारे जो है ना एंड ऑफ द डे मिले हुए हैं, सियासत में एक दूसरे को जेल में डालें, जब पैसे पे बात आती है सब मिले हुए हैं। तो यार वहाँ रावी अर्बन डेवलपमेंट बन रही है, नहीं पानी आएगा। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो चोलिस्तान प्रोजेक्ट है जो आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा पानी ले लेंगे, भाई है ही नहीं एक्स्ट्रा पानी। पूरा मैंने आपको दिखाया पंजाब में पानी इस वक्त है ही नहीं। इस वक्त अगर चोलिस्तान बना हुआ होता,
कहाँ से पानी आ रहा है? मुझे तो लगता है सजाद अली ने इस चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट के लिए ही गाया था कि जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। मेरे ख्याल से यही टैगलाइन होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट की कि जे पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। अब इसके आप रियल पावर पॉलिटिक्स भी समझें। SIFC में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर पानी की कमी होगी तो एक गरीब फार्मर जिसकी छोटी ज़मीन है उसका पानी रोका जाएगा, या चोलिस्तान जहां आप गल्फ से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, आपने सॉवरन गारंटीज़ दी हुई होंगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी बातें कर कर लोगों से इन्वेस्टमेंट मंगवाई हुई होगी। पाकिस्तान को जो जानता है, आप मुझे बताएं कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी पानी की। तो यही खदशे हैं कि भाई आप 200 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद एक लैंड आप इरिगेट कर रहे हैं, पानी आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं। चोलिस्तान प्रोजेक्ट में रसूल कदीराबाद बालोकी सुलमानी अपस्ट्रीम इंटरलिंक कनाल्स हैं, उनकी भी इन्हांसमेंट हो रही है। तो सबको यही लगता है कि भाई प्रायोरिटी जो है वो इधर ही दी जाएगी। और हमेशा से ये एक मसला रहा है कि जो पेरिफेरीज की रिसोर्सेज हैं, वो सिंधो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उससे सेंटर पालते हैं आप। तो 1991 से पहले भी सिंध के खदशात से 1991 में वाटर रिकॉर्ड हुआ सिंध और पंजाब का, उसके बाद उसमें भी जो आपने शेखें खुद अग्री की हैं उस पर भी सिंध शिकायत करता है कि हमें हमारा कोटा जो है, हमें जितना पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो एक हिस्टोरिक ज़्यादती है सिंध के साथ जो वो हर साल बार बार कंप्लेन करता रहता है, पर उसकी नहीं सुनी जाती। एग्जैक्टली 1999 से 2023 के बीच में सिंध को 40% वाटर शॉर्टेज का सामना था। कंपैरेटिवली पंजाब को 15% था। सिंध का 77% लैंड इरिगेशन पर रिलाई करता है और उसकी 37% रूरल पॉपुलेशन ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो अगेन सिंधी जाहिल नहीं है, वो इसीलिए सड़कों पर आए हुए हैं क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि ये हो गया और हमें पानी और कम मिला तो हम भूखे प्यासे मरेंगे। आज की अगर हम बात करें तो सिंध में 50% वाटर शॉर्टेज है, जिसमें काश्तकारी थ्रेटन हो रही है और जैसे जैसे मौसम गर्म होगा सिचुएशन और वर्स होगी। अगेन अभी तो हम सिर्फ वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें कि जैसा जैसा पानी तो दे दो, वाटर क्वालिटी की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही। डॉन में कहा गया कि वासा जो वाटर और सैनिटेशन एजेंसी है उसके मुताबिक हैदराबाद का जो पानी है उसमें 790 मिलीग्राम्स पर लीटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट है वो 500 है, तो यानी कोई 50% ज़्यादा उससे। इसकी वजह से जो है अनचेक्ड पॉपुलेशन है इसकी एक वजह, और जो श्रिंकिंग फॉसेट फ्लोज हैं, मतलब जितना पानी का फ़्लो आ रहा है वो कम हो गया है। तो इस टॉक्सिक वाटर की वजह से 2004 में सिंध में 55 लोग मर चुके थे और 6000 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो अब जब पानी की कंडीशन वर्सन होती जा रही हैं, साथ ही साथ उसके एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर भी होगा। The Ravi and Sutlej, overloaded with agricultural runoff and industrial waste, are on the verge of becoming entirely unfit for human consumption. Millions in Karachi and Hyderabad are forced to drink poisoned water. तो हमें तो लगता है ना ये सिर्फ फसलों में पानी इस्तेमाल हो रहा है। आप ज़रा एक ड्राइव लें, लोग पीते हैं। जिस दरिया में आप पैर ना रखें कि यार पानी कितना गंदा है, लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये तो यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं है। और अगर ऊपर बात की जाए कि यार बच्चे मर रहे हैं, ये है पानी का फ़्लो देखें आप, तो जी अमीरज़ादे जो हैं स्टेट के नैरेटिव पैरेट करने वाले जो हैं वो क्या बोलेंगे, पानी ज़ाया हो रहा है। मैं हर वीडियो में उनका मजाक उड़ा चुका हूँ कि ये आइडिया पानी ज़ाया हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है। पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, नसीर में उनके साथ भी डिस्कस किया। इस वीडियो में भी आखिरी डायमेंशन देख लेते हैं कि जी पानी ज़ाया हो रहा है। सिंध में सी वाटर इंट्रूजन हो रही है। ठट्टा और बदीन जो हैं, जहाँ राइस और वीट कल्टिवेट होती थी, वो इलाके बैरन हो चुके हैं। सिंपल ज़बान में आपको समझा चुका हूँ पहले भी कि दरिया का जब फ़्लो आता है वो समंदर को पीछे धकेलता है, जब वो फ़्लो नहीं आएगा समंदर आगे आ जाएगा, ज़मीन खारी हो जाएगी। ज़मीन जिस पे एग्रीकल्चर होना था, कल्टिवेट होना था, वो ज़मीन नमक खारी होकर समंदर टेक ओवर कर लेगा और वहाँ पे आप फसल नहीं उगा सकेंगे। फिर हिस्टोरिक अगर हम डेटा देखें तो लेट 19th सेंचुरी में 150 मिलियन एकड़ फीट पानी आता था इंडस में। कोई वजह है ना, माइटी इंडस वाली कहानियाँ होती हैं। गेस करें 2000 तक ये क्या हो गया होगा? 10 मिलियन एकड़ फीट हो चुका था, 15% कम हो चुका है। और अब तो कुछ जगहों पर 150 मिलियन जहाँ पर था ना, गेस करें कि अब कुछ जगहों पर कितना होता है? 0.75। ये हाल कर दिया है हमने इंडस का, ये हाल कर दिया हमने इकोलॉजी का। तो जो ये सेंचुरीज तक एक इकोलॉजी बनी है, एक डेल्टा बना है, एक सिस्टम बना है,
अगर आप उसको 100 साल में 150 मिलियन से 0.75 ले जाएंगे तो यार खुद थोड़ी अकल करें कि क्या होगा। वो भी जब जा रहा है 0.75 में, पानी ज़ाया हो रहा है, यहाँ पर समंदर में जा रहा है। खुदा के वास्ते यार किसी दुनिया के वाटर एक्सपर्ट से हम बात कर लें, देख लें कि भाई सी वाटर इंट्रूजन क्या होती है, दरिया का पानी समंदर में जाना क्यों ज़रूरी है। नहीं तो हमारी पॉडकास्ट हैं वो ही देख लें। डॉन में रिपोर्ट हुआ है, स्टडी बाय द सिंध डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टिमेट्स दैट 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द डेल्टा इज़ नाउ अनसूटेबल फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। 70%। Additionally, data from the Pakistan Fisher Folk Forum showed that fish production in the delta has declined by 80% over the past 3 decades. तो गुर्बत और भी बढ़ती जा रही है। तो जो मछेरे हैं, जब पानी ही नहीं आएगा तो मछली कहाँ से आएगी। तो जो ये मछेरे हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन पर रिलाई की है, इस मछली पर रिलाई की है, वो अगर 80% कम हो जाएगी, क्या होगा लोगों का। क्या करेंगे क्या गरीब लोग, मुझे ज़रा समझा तो दें। पानी ज़ाया हो रहा है। सिंध में तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स की ज़मीन की डेजर्टिफिकेशन हो गई है भाई। एंड अगर आपको ह्यूमन कॉस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो पैसों में भी कोई 100 बिलियन का ये नुकसान हो चुका है। ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंडस डेल्टा की डेग्रेडेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन है। तो क्या मिलेगा आपको चोलिस्तान आबाद करके, सिंध बर्बाद करके। मतलब आप 12 मिलियन एकड़ फुट जो ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो तबाह करके 1.2 मिलियन एकड़ जो है वो इरिगेट करेंगे, वो भी बिलियंस खर्च करने के बाद। आपने करना ही है। तो सिंध में इस वक्त 18 मिलियन एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड पड़ा हुआ है इनफैक्ट। उसको कर लें भाई। और फिर राइट्स की अगर हम बात करें तो आप जो ये कर रहे हैं, सिंध आबादगार बोर्ड जो है उसने भी इलीगल बोला है। आपने ये सिंध के कंसेंट के ही बगैर किया है। इरसा का जो सर्टिफिकेट है वो चोलिस्तान कनाल में सिर्फ 6 महीने का पानी होगा कहता है, पर PC1 प्रोजेक्ट जो है वो कहता है कि पूरे साल पानी होगा। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि झूठ बोला गया है या बदयांती की गई है। जो आपने कैलकुलेशन की हैं, जो परसीव्ड फ़्लो होगा वो फ्लड्स के दौरान आपने कैलकुलेट किया है। देखें, फ्लड्स तो कोई 10 साल में एक दफ़ा आएंगे। कुछ मुझसे ऑनलाइन ये भी लोग आर्ग्यू कर रहे थे कनाल्स विल हेल्प। देखें कौन से फ्लड्स, आखिरी फ्लड जो आपको याद होंगे वो 2022 वाले फ्लड्स होंगे। वो थे ही नहीं, रिवराइन फ्लड्स थे ही नहीं, तो मानसून फ्लड्स थे। हिल टॉरेंट से जो पानी आया है, बारिश से जो पानी आया है, उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ था। इनफैक्ट जो हमारे लास्ट बिग रिवराइन फ्लड्स आए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज द 2010 वन, राइट। उसकी वजह से आपने क्या किया, आपने बंद ऊपर कर दिए थे। आपने बोला कि पानी जो रिवर का है वो ओवरफ्लो हो जाता है, रिवर से फ्लड्स आते हैं, तो ये बचाने के लिए जो बंद है उनको हम ऊपर कर दें। अब जब मानसून फ्लड्स आए या हिल टॉरेंट से पानी आया तो वो पानी खड़ा हो गया, क्योंकि जो दरिया के बंद थे वो ऊपर हुए हुए थे। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह पे लोग बंद तोड़ रहे थे कि भाई पानी जो है वो शहरों से, गाँवों से निकल के दरिया में जाए, फ़्लो तो हो। अगेन जो मैं बात करता हूँ कि कोई परवाह ही नहीं होती। बलूचिस्तान और सिंध के जो हालात थे, कई महीनों तक नेशनल मीडिया पे कवरेज ही नहीं मिल रही थी। नेशनल मीडिया पे वही चल रहा था, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, वही पैलेस इंट्रिग। लोगों के जो असली मसले हैं वो तो बताए ही नहीं जा रहे। आपको जो लोग नहीं सिंध की पॉलिटिक्स फॉलो करते, आप लोगों की सोच है कि कितनी प्रोटेस्ट हुई हैं, कितनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई हैं, ऑल अक्रॉस सिंध हुई हैं। नसीर मेमन ने सितंबर में डॉन में आर्टिकल लिखा कि इरसा का एक्ट इलीगली तब्दील करने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने नवंबर में लिखा कि जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है उसने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द स्कीम इन जनवरी 2024 जो दिया था, द नंबर रिप्रेजेंटिंग सिंध कंटेस्टेड द मूव बट ही वाज आउट वोटेड बाय 4-1 मेजॉरिटी। सिंध की वहाँ पर नहीं सुनी गई। द प्रोविंस हाउएवर असर्ट्स दैट इरसा हैज़ नो सच मैंडेट, देयरफॉर द वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इज़ इनवैलिड। तो जो लोग कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर चीज़ें हुई, देख लें किस तरह हुई हैं। अक्टूबर में उन्होंने लिखा कि वंस वाटर राइट्स आर एस्टैब्लिश, पंजाब में रिजॉर्ट टू डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम द इंडस जोन थ्रू लिंक कनाल्स ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स टू सस्टेन द क्रॉप्ड एरिया। ये जो मैं शुरू में आप लोगों को बात कर रहा था कि आप कह रहे हैं सतलेज, जब ड्राई डेज़ होंगे, अब ये वो वाले डेज़ नहीं जो गुजरात में, इंडिया में हो रहे होते हैं, यहाँ पे तो पूरा मुल्क, पूरा साल ये ड्राई डेज़ है, पानी वाले ड्राई डेज़, उसमें आप ये पानी ले लेंगे। तो सिंध का जो आप हिस्टोरिकली पानी लेते आए हैं, सिंध को कम पानी देते आए हैं, सिंध में पानी शॉर्टेज है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध ने जो अपनी शिकायत डाली हुई थी वो यही डाली हुई थी कि भाई हमें खदशात हैं कि सिंध से आप पानी लोगे। मुराद अली शाह गए ज़रा हटके पे, उन्होंने बोला कि भाई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग तक नहीं हो रही है, आप योर
कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ऑब्लाइज टू होल्ड दीज मीटिंग्स पीरियोडिकली, आप मीटिंग भी नहीं करा रहे। वैसे तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, मुराद अली शाह ने प्रेरणा किया कि नहीं हुई है, बट लोगों ने वीडियोस पोस्ट की कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि प्रेसिडेंट जरदारी हैड टू बैक ऑफ। नाउ पीपीपी इज़ क्लियरली अगेंस्ट इट, देव खुलकर आ चुके हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, प्रोटेस्ट भी हो रही हैं। राना सनाउल्लाह ने बोला हमारी पोजीशन भी पीपीपी के साथ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ। मुश्किल होगा अब बनाना विदाउट इवन ये जो एक विनियर ऑफ पॉलिटिकल या सिविलियन लीडरशिप है, अगर ये भी साथ नहीं देगी फिर भी मुश्किल है। बट हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकती है, भले पूरी की पूरी आवाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हो। तो ये जो सस्टेन्ड प्रेशर है इसको जारी रहना चाहिए। देखें, अभी तो हम लिटरली लोगों की जानों की बात कर रहे हैं। इकोलॉजी पे क्या होगा, दरिया होना चाहिए, लेक होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, इंडस डॉल्फिन्स होनी चाहिए। दरिया ही नहीं होगा तो इंडस डॉल्फिन बेचारी कहाँ स्विम करेगी। ये वाले मसले मसाइल जो हैं वो तो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेन स्ट्रीम मीडिया से कि भाई एक पूरा सूबा है आपका, उसके हर इंसान का एक मसला है, उसको इंसान समझ के उनके इश्यूज़ को आप कवर तो करें ना। आपने सब देखा होगा रमज़ान में ये महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, शुगर महंगी हो गई। भाई जो लोग बना रहे हैं, जो फार्मर है, जो सड़क पे आया हुआ रो रहा है कि भाई मेरी ज़मीन तबाह हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हम ख़ानदान के ख़ानदान भूखे प्यासे मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे और फिर आटा नहीं आएगा, आटा महंगा हो जाएगा, तब हम शिकायत करेंगे कि जी कराची में आटा महंगा मिल रहा है। दरिया पे किनार नामंजूर, दरिया ते धारो। अगर हम कहते हैं पाकिस्तान एक मुल्क है, सब पाकिस्तानी हैं, तो आप समझो ना यार इनको पाकिस्तानी, सब समझो ना इनको इंसान। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि सालों साल लोगों की ज़मीन जो है वो समंदर खा चुका है, अनकल्टिवेटेबल बन चुकी है, क्यों इतनी खामोशी, क्यों इस पर जिक्र नहीं होता। ये बातें तो होती हैं जी कराची में टैंकर माफिया है बिल्कुल है, लेकिन कराची में गोल्फ कोर्सेज़ भी हैं। हम अगर बात करें दुनिया का सबसे अमीर मुल्क जो है वो अमेरिका है, दुनिया भर की रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसका भी एक सबसे अमीर स्टेट कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में कहा जाता है आप बेवर्ली हिल्स में रहते हो, आप हॉलीवुड हों, आप अमीर से अमीर ज़ादे हों, आप टेक हों, कार वॉशेस बंद हो जाती हैं, लॉन्स पे पानी देना बंद हो जाता है। भाई बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आप बाग को अपने पानी तो नहीं दे रहे। यहाँ हम एक तरफ कह रहे हैं कहद है, लोग भूखे मर रहे हैं। और सिंध में अगर आप पिछले कुछ साल देखें 8-9 महीने कहद रहता है। कुछ साल ऐसे गुजरे हैं जहाँ 1-2 महीने मानसून के अलावा कहद ही कहद था। इवन जब रिसेंट 2022 के फ्लड्स आए थे उससे पहले कहद था। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, प्यास से लोग मर रहे होते हैं। उसके थ्रू होता हुआ सारा जो पानी है कराची तक पहुँचता है जहाँ गोल्फ कोर्सेज हैं। तो जब सिंध का इंसान ये देखता है कि भाई मेरी फसलें तबाह हैं, मेरे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, कराची में कुछ गोल्फ कोर्सेज हैं जिसमें लोग गोल्फ भी खेल रहे हैं, वहाँ पानी भी मिल रहा है, कार वॉशेस भी चल रही हैं, डांसिंग फाउंटेन्स की भी बातें हो रही होती हैं, तो उसको यही लगेगा ना कि यार हम किसी और मुल्क में आ गए हूँ और मेरी जो है वो तो किसी को कोई परवाह यहाँ पर है ही नहीं। ये कैनाल ख़ासतौर पर सिंधु दरिया पे बन रहा है, ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित होगा क्योंकि हमें पहले भी इन लोगों पे यकीन नहीं था। जो हमारा एग्रीड पानी था उससे ज़्यादा वो पानी ले रहे हैं। फिर अभी ये सिंध का, क्योंकि ये सिंध के ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो इसलिए हम इस कैनाल को हर सूरत में रिजेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल जी, टैंकर में पानी आता है, ये मसला है, महंगा पानी आता है, ये मसला है। लेकिन अगर पानी की जो अवेलेबिलिटी अभी है वो भी नहीं रहेगी फिर क्या करेंगे हम। तो एक कनेक्टेड सिस्टम समझें ना, एक इंडस वाटर सिस्टम समझें, एक इंडस डेल्टा समझें। कहीं कराची में उड़कर तो नहीं पानी आ सकता ना कि आप डायरेक्ट लाहौर से कोई ट्रेनों में पानी ले आएँ बीच में रुके बगैर, हो नहीं सकती, पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं ये। तो प्लीज़ इतना अपने आप को अलग मत समझें, इंसुलेटेड मत समझें। पाकिस्तान के अगर मसले हैं तो सबके मसले होने चाहिए, पाकिस्तानियों का अगर दुख है तो सबका दुख होना चाहिए। दरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੋਲਿਸਤਾਨੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? लेकिन कितनी ਵੱਡੀ वारदात है। कुछ नहीं कर सकते तो कवरेज तो दें, बात तो करें। अगर आपकी राय में सारी सिंधी जाहिल होते हैं, बकवास कर रहे होते हैं, इनकी कोई राय अहमियत नहीं रखती, तो जो आपको पढ़े लिखे लगते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड से डिग्री याफ्ता लोग हैं, डॉक्टर हसन अब्बास हैं, नसीर मेमन है, उनकी बातें सुन लें।
I've done a podcast with Naseer Memon and I hope to do a podcast with Dr. Hassan Abbas. जब भी वो मुझसे मेरा राब्ता हो जाए, अगर कोई हेल्प कर सकता है to make it happen, please do. Please understand what the issues are. प्लीज़ एथनिक कार्ड या अपनी एथनिसिटी या अपनी आइडेंटिटी की लेंस से हर चीज़ मत देखा करें, इंसानियत की लेंस से देखना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इंसानियत की नज़र से ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है सिंध के साथ भी, सिंध के लोगों के साथ भी। और फिर जब कह देंगे वाटर स्केर्सिटी बढ़ेगी तो पंजाब के भी जो फार्मर्स हैं उनके साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि शर्त लगा लें उनके भी जो एलीट है वो उनकी सगी नहीं है, वो एथनिसिटी देखकर नहीं काम करती, वो पैसा मुनाफा देखकर काम करती है। और अगर पैसा मुनाफा इन्वेस्टमेंट जो है वो चोलिस्तान में की गई होगी, वो भी हमारे गल्फ़ साम्राज्य की गई होगी, जिनके ऑयल मनी के बगैर हम सर्वाइव भी ना कर सकें, तो किसको पानी मिलेगा, चोलिस्तान को या आपको?